So friends, I am happy today to introduce a well-qualified fitness trainer, Mr. Manish Gupta from Revamp Fitness. Welcome, Mr. Manish. Thank you, ma'am. So, he will be guiding us. What are the myths and what are the facts for doing exercise? Because आजकल जो ये सब हो रहा है हमारे आसपास, women is so much scared. So, I think कि हम लोगों को अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, बट कैसे हम बढ़ा सकते हैं? यू नो सम लेडीज थिंक कि घर का काम करते हैं, बाहर का काम करते हैं, वी आर सो एक्टिव, देयर इज नो नीड टू गो फॉर अ जिम ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. आई एम नॉट सेइंग कि आप जिम जाओ, बट यू कैन डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एट योर होम. बट व्हाई इट इज नेसेसरी? टुडे Mr. Manish will guide you and we will discuss it together. So, I am introducing him. मैं इनको अपने एपिसोड में इसलिए लेके आई हूँ because मुझे पूरा भरोसा है, because I have seen many trainers, but he is one of the best one and he guided properly with his true dedication. He never allow you to skip workout. And दूसरा, जब भी कोई इनका क्लाइंट हो या ना हो, गलत पोस्चर से एक्सरसाइज करता है तो ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक विद हिम. सो मनीष, फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, आपको ये इंस्पिरेशन कैसे मिली कि आपको फिटनेस ट्रेनर ही बनना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद स्टार्टिंग में जिम जाने लगा. लाइक 10 साल के पहले हो गया, 10 साल पहले की बात है. मैं खुद ज्वाइन किया पहले जिम, लोकल जिम था. मेरे खुद ट्रेनर्स जो थे मेरे वहाँ पर गए, चारू सर, बहुत हाई प्रोफेशनल है. तो उन्होंने मुझे बताया कि तू कुछ कर सकता है, तू इतना अच्छा कर रहा है वर्कआउट, तो गाइड कर सकता है बाकी लोग को भी. तो फिर मैंने वहाँ से अपना जर्नी चालू किया. ओके. लास्ट मेरा जैसा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, मैं लाइक कॉलेज करते करते मैं पार्ट टाइम कर रहा था ये भी जॉब. ओके. तो ये होते होते फिर मैंने फिर मेरे सर ने बोला कि यहाँ पर आके ज्वाइन कर ले जिम, रिवैम्प फिटनेस में अच्छा है जिम. बोला ओके. फिर मैं यहाँ पर ज्वाइन किया. फिर उसके बाद जर्नी 10 साल तक चलती हुई. ओके. सो मोर देन 10 years हो गए हैं आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देके. वाओ, वेरी नाइस. व्हाट इज़ योर ट्रेनिंग फिलोसफी मनीष? आपके पास तो डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं, तो हाउ डू यू ट्रेन देम? सबको एक ही से बिगिनिंग करते हैं, एक ही एडवाइस से, या डिफरेंट सब पैटर्न्स रहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फिर मैं देखता हूँ कार्डियो सेशन से चालू करता हूँ, जिससे उनका पता चले कि इतना फिटनेस उनका अच्छा है. ओके. कि उन्होंने पहले ज्वाइन ही नहीं किया किधर जिम. वो घर का काम करने से कुछ इतना एक्टिविटीज नहीं मिलता, राइट. तो रोज का रूटीन है, वो हम करेंगे तो घर का काम तो थोड़ा डिफरेंट लगेगा, बट या वो जो रोज का रूटीन है जो थोड़ा डिफरेंट है. बस हर मसल का डिफरेंट वर्कआउट रहता है एंड इट इज़ कंपल्सरी टू वर्क ऑन ईच एंड एवरी मसल ऑफ योर बॉडी. ये मैंने मनीष से ही सीखा है. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन मनीष, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ट्रेनर रख पाए. सो कुछ लोग, ये क्वेश्चन उनके लिए है जो ट्रेनर्स नहीं रख सकते. सो कैन यू गाइड कि लोग जब जिम आते हैं या कोई भी घर पे भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं बिगिनिंग में जो उनको नहीं करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा होता है, आप जब ये ट्रेनिंग चालू करते हैं, ट्रेनिंग से पहले बहुत बेसिक ट्रेनिंग होता है. जैसे कि आप मशीन्स होते हैं, घर पे भी एक्सरसाइज कर रहे तो एक छोटा सा डंबल्स ले लीजिए 1 kg का, जिसमें शोल्डर्स, बाइसेप्स, चेस्ट, स्क्वाट्स, ये 3-4 मसल्स से जो ऐसा आप अच्छे से ट्रेन कर सकते हो. बाकी जो इसका डेड लिफ्ट हो गया, जो पावर मूवमेंट है, वो इजीली नहीं हो पाता है, वो टफ हो जाता है. उसके लिए तो ट्रेनर भी चाहिए हमें. तो ट्रेनर नहीं चाहिए तो उसके लिए प्रॉपर एक अच्छे से 3-4 महीने अच्छे से बेसिक वर्कआउट करो. उसके बाद और स्लो करके लेवल आप बढ़ा सकते हो. उसके बाद आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके. और ये 3-4 months बेसिक एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मसल्स तभी एक्टिव नहीं होते हमारे. अच्छा. ट्रेनर्स कैसे होते हैं, वो लोग पुश करते हैं एक्स्ट्रा. ओके. तो पुश करने से क्या होता है, क्लाइंट्स जो जिनके क्लाइंट्स होते हैं वो इसीलिए आपको पुश करने में क्या ऐसा वो खाना भी ध्यान देते हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया, खाना प्लस वर्कआउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बॉडी के लिए. ओके. और आप ऐसी कौन सी 3 मेन एक्सरसाइज है जो
लेडीज को एडवाइस करोगे कि एवरी डे हर रोज करनी चाहिए? रनिंग बहुत इजी एक्सरसाइज है। रनिंग के लिए आपको कोई एडवाइस करने की जरूरत नहीं है, स्लो स्लो करके आपका इंक्रीज कर सकते हो। सेकंड, स्लो स्लो वर्कआउट चालू करो, एकदम बेसिक एक्सरसाइज। मैंने इसके पहले जो बताया, बाइसेप्स हो गए, शोल्डर्स हो गए, एब्स हो गए, ये 3 मसल्स बहुत इजीली आप लिफ्ट कर सकते हो। बाकी चलो टफ है, चेस्ट प्रेस के लिए, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, ये 2-3 मसल्स बहुत इजीली आप कर सकते हो लिफ्ट। ओके, एंड तीसरी कोई एक्सरसाइज? तीसरी एक्सरसाइज वो खाना। Okay, again and again diet, because friends I am also functional nutritionist, because इसीलिए खाना बोल रहे हैं कि 80% डाइट एंड 20% एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबल होती है आपके फिटनेस के लिए। और ऐसी कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक्सरसाइज करते हुए हमें इंजरी नहीं हो? क्योंकि बहुत बार इंजरी हो जाती है, लोग अपने कैलिबर से ज़्यादा वेट वगैरह उठा लेते हैं, तो वो ऐसे क्या करना चाहिए वो चीज़ अपनी इंजरी अवॉइड करने के लिए? पहली बात तो अपना नींद अच्छे से कंप्लीट करो। ओके, नींद कंप्लीट अच्छा होगा तो आप फोकस इजीली कर सकते हो, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट क्या है ना, फोकस इंपॉर्टेंट है। ओके, आप फोकस नहीं करोगे तो इंजरी तो होगा। ओके, उसके सेकेंडरी आपका फॉर्म एंड पोजीशंस, जो पोजीशन अच्छा होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर मनीष, आपने बहुत अच्छी एडवाइस की। आई कैन सी चेंजेस इन माई सेल्फ ऑल्सो मसल्स में, बट ये जिम से बहुत इरिटेशन होती थी, बट हिज स्टबर्ननेस, नहीं मैम आप कर लोगे, आप कर लोगे, ही हैज़ मोटिवेटेड मी एंड नाउ आई एम इन लव विद वेट्स, एंड ही हैज़ ऑल्सो ट्रेन्ड डॉक्टर अमोघ शहाने, माई नेक्स्ट जो आप लोगों को गाइड करने आ रही हैं, पावरफुल वुमेन, और वो इनकी ट्रेनिंग के थ्रू शी हैज़ अचीव चैलेंज, अ चैम्पियनशिप ऑफ डेड लिफ्ट वेट्स।